Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले बच्चों जो हमारा चैप्टर था वो मतलब हाफ कंप्लीट हो चुका है। जो हमें बेसिक चीज़ें जाननी थी, मतलब एंटी लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल्स क्या होते हैं, और अपने गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं, ये सब बातें बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक बहुत ही इजी ट्रिक के अनुसार आपको सभी चीज़ें को एक्सप्लेन किया है बच्चों। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप वो हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये नया टॉपिक स्टार्ट करना। ठीक है, सबसे पहले कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है। नाउ एक बात और ध्यान दे देता हूँ मैं आपको, वीडियो को देखने से पहले, मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका बेल आइकन दबाओ। अगर बेल आइकन आप नहीं दबाओगे तो आपको बच्चों कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। इसमें जो हमारी यूनिट चली हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें कुछ केमिस्ट्री ऐड है और कुछ फिजिक्स ऐड है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सारे इस चैप्टर में इंक्लूड है। तभी तो इसका नाम हो गया बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक आप हर एक टॉपिक को क्लियर करो, अपने नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एनसीईआरटी की बुक में बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने हर एक टॉपिक के अनुसार एग्जाम्पल बताया है। जो एग्जाम्पल आना चाहिए टॉपिक के अनुसार वो मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, नया टॉपिक है बच्चों कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब जो भी हमारा एक्वस फॉर्म में जो पानी है, मतलब जो पानी के अंदर NaCl ले लिया, चाहे आप KCl, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक उसके अंदर डालते हो पानी के अंदर, तो वो सारा क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है, उसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नाउ देन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो कुछ पहले बेसिक बात है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, क्या कराऊंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा। पहला जो हमारा बेसिक जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। फिजिक्स का मतलब हम इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, जो भी हमारे बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो मैं जल्द से जल्द आपको क्लियर कराऊंगा। जो फर्स्ट जो बेसिक चीज़ है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसको हम बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम किस से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा आर। किसका, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों आप दौड़ रहे हो, मतलब आप दौड़ रहे हो, रेस लगा रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब करे, मतलब कोई रोकना चाहे कि रुक जा। ठीक है, आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपका ध्यान भटक जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपना फ़ोन चला रहे हो या स्टडी कर रहे हो। ठीक है, स्टडी करते करते आपके फ़ोन में व्हाट्सएप में कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाए, या यूट्यूब पर कोई लिंक आपको भेज दे कि ये वीडियो देख, केमिस्ट्री पॉइंट तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ये टॉपिक भी बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम वो वीडियो जाके देखें, वो मैसेज का रिप्लाई करें, इंस्टाग्राम चलाएं और फेसबुक चलाएं। ठीक है, वो क्या है, हमारा रिकॉर्ड करता है, मतलब हमें दिक्कत देता है, हमें पढ़ने से रोकता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है,
मैंने पहले बताया था सॉलिड स्टेट के बारे में कि हमारा कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोसिटी उसके कंडक्टर के अंदर से पास हो जाए। जो हमारी इलेक्ट्रोसिटी को हम जो कंडक्टिविटी करता है, एक्चुअली वो क्या करता है, वो अपने कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। अब इसमें क्या खेल है बच्चों, रेजिस्टेंस में क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्टर के थ्रू भेजते हैं ना, वो रुकावट करता है। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता। ठीक है, सिंपल से हम इसको कैसे डिफाइन करें रेजिस्टेंस को बच्चों। आप मान लीजिए हमारे पास कोई एक लंबी क्या है, मतलब लंबी एक वायर है। ठीक है, और एक हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, आर एल बाई ए। ठीक है, यहाँ L क्या है और यहाँ A क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रेजिस्टेंस को बच्चों ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ, जो हमारा रेजिस्टेंस है ना वो क्या होता है, हमें पिछले गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ा था। जो हमारा कंडक्टर है ना उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब रुकावट देता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कोई कंडक्टिविटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, फ्लो की जाती है, जो उसके अंदर रुकावटें आती हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर एल अपॉन ए। यहाँ एल क्या है बच्चों, मैं याद दिला देता हूँ, लेंथ। यहाँ है एल हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी बोल सकते हो, कंडक्टर बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। और यहाँ हमारा जो ए है वो क्या है बच्चों, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शंस एरिया। ठीक है, यहाँ हमारा जो ए है ना बच्चों, मतलब वो कितना लंबा हो, मतलब उसकी जो कंडक्टर है वो कितनी ज़्यादा लंबी हो, और जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना हमारा कंडक्टर इसके अंदर फ्लो किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शंस क्या होगा, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन भीड़ा होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। दैट इज़ क्लियर। क्या समझाया मैंने, ए मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब इसकी जो जितनी ज़्यादा लेंथ बड़ी होगी उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा क्रॉस सेक्शंस पतला होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस आएगा। दैट इज़ क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो आपको इतना समझ में आया, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारा आर के डायरेक्टली क्या है, हमारा एल बाई ए, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन में क्रॉस सेक्शंस एरिया। एक छोटे से एग्जांपल और देता हूँ कि देखो, जितना ज़्यादा हमारा लेंथ का कंडक्टर होगा, जितना ज़्यादा लेंथ का कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शंस एरिया, मतलब ए क्या है हमारा। एक्चुअली जो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास एक छोटा सा गेट है, मतलब गेट है, और उसमें से बहुत ज़्यादा क्या निकालना है हमें, लोग निकालने, मतलब कोई भी इंसान निकालना है इस छोटे से गेट के अंदर से। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जब छोटा सा गेट है, बहुत सारे लंबी लाइन है, तो धीरे धीरे करके जाएंगे। मतलब जो हमारे लोग हैं ना उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। इस गेट में से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएंगे तो इसका करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा लेंथ है। ठीक है, लेंथ को मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा। बच्चों उन पे क्या है, इतना घंटा नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, कंटिन्यू 15-16 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, रुकावट तो आएगी ही, चाहे आपका फ़ोन बज जाए, मैसेज आ जाए, इंस्टाग्राम चलाने लग जाओ, फेसबुक चलाने लग जाओ, ट्विटर चलाने लग जाओ, टिकटॉक पर वीडियो बनाने लग जाओ, जो वो रुकावट आती है वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। वैसे ही हमारा ए, मतलब जितना ज़्यादा गेट का साइज़ कम होगा उतना ज़्यादा हमारा करंट फ्लो किया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, करंट जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होती चली जाएगी। आप कहोगे सर क्या मैं गेट को लंबा कर दूं, चौड़ा कर दूं तो एक साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे।
अगर बच्चों अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा भीड़ा गेट होगा, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, उतनी ज़्यादा हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम जितना ज़्यादा चौड़ा दरवाज़ा कर देंगे उतना हमारा रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आर डायरेक्टली ए बाई ए है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो, आर इज इक्वल टू हमारा रो अपॉन एल बाई ए। ये क्या है हमारी बच्चों, रेजिस्टेंस। हम ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। दैट इज़ क्लियर, इतना आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ बच्चों हमारा जो आ गया अब रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं बच्चों, मेज़र करते हैं। क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस को हम किस काम के लिए किया जाता है, मेज़र करने के लिए। ठीक है, इसको हम मेज़र जब करते हैं, किससे मेज़र करते हैं बच्चों, उसको हम ओम्स से मेज़र करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ओम्स का जो हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब इससे और आगे चलें तो इसका बच्चों एसआई यूनिट कितना होता है, किसका, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, इसको हम बोलते हैं बच्चों केजी मीटर स्क्वायर, साइमर क्यूब और एम्पेयर स्क्वायर। इसका होता है बच्चों ये एसआई यूनिट। ठीक है, अब एक बात और, आप कहोगे सर इस रो का क्या मतलब है। ठीक है, रो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये रो क्या चीज़ है हमें बताओ। एक्चुअली बच्चों जो हमारा रो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखना बच्चों। इसका जो सिंबल होता है ये होता है रो, इसको हम इससे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसका मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेजिस्टिविटी रो मतलब होता है बच्चों कि 1 मीटर लॉन्ग लेंथ हो या 1 मीटर क्यूब हमारा क्या हो, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम कहते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके। अब इसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको मेज़र कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस सोन्स बाय, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस सो बाय ए कंडक्टर, ए हमारा कंडक्टर। ठीक है, देन 1 मीटर लॉन्ग लेंथ हो या 1 मीटर क्यूब हमारा एम्पेयर हो, इट इज़ कॉल्ड हमारा रेजिस्टिविटी। ओके, क्या हो हमारा रेजिस्टिविटी, दैट इज़ क्लियर। इसी को हम कहते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओम को, इसको हम किससे सिंबल से डिनोट करते हैं, ओम के साथ इसको डिनोट करते हैं। दैट इज़ क्लियर, इतना आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, जो हमारा रो है वो क्या चीज़ है, वो ये है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने 1 बाय 1 आपको क्लियर किया है सब कुछ। बात और रहती है बच्चों, जो हमारा रेजिस्टिविटी है ना उसको मेज़र कैसे करते हैं, ये बताना भूल गया मैं। ठीक है, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है उसको मेज़र कैसे करते हैं, मेज़र करते हैं बच्चों हम रेजिस्टिविटी मेज़र कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेज़र करते हैं बच्चों इसको ओम और मीटर से। ठीक है,
ये इसका मेज़र करने का फॉर्मूला है। ठीक है, रेजिस्टिविटी को मेज़र कैसे करते हैं, ओम और मीटर से। ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आया हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक है इसी में बेस है, वो है हमारा कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, इसको हम बच्चों जी से डिनोट करते हैं। इसका बच्चों कंडक्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, वो क्या करता था, रजिस्ट करता था। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस क्या करता था, मतलब बच्चों को पढ़ने से रोकता था, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करने से रोकता था। अब ये क्या करेगा, ये रोकेगा नहीं, ये कहेगा जा तू उसके पास, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में इसकी हेल्प करेगा। इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्या है हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, वो रात को पढ़ने बैठा और कल उसका एग्ज़ाम है। ठीक है, कल उसका एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या करता था, मतलब पढ़ने से रोकता था। मैसेज आते थे, रिप्लाई करता था, वीडियो देखता था। अब इस वाले केस में क्या है, ये मैसेज भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके दिमाग पे एक टेंशन सी है, मतलब मैं अब पढ़ूंगा तो कल जाके एग्ज़ाम में लिख पाऊंगा। ठीक है, तो उसका जो क्या मतलब है, उसका मतलब है बच्चों हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इक्वल टू 1/r, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, यहाँ हमारा R क्या था, R क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था, मतलब इसका रेसिप्रोकल। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम अब बच्चों कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, G इज इक्वल टू, मतलब रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट है, तो कैसे होगा, G इज इक्वल टू A/L, और यहाँ हमारा इसका रो। ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस क्या था हमारा, कोने में आपको बता देता हूँ कि रो अपॉन में L/A। अब इसका अपोजिट करना है तो A ऊपर आ गया, L हमारा नीचे और रो यहाँ। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, RESISTI, रेजिस्टिविटी। आप सभी को पता है रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते थे, रो से। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, दैट इज क्लियर। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है, इस रेजिस्टिविटी को कंडक्टेंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कापा से। आपने सुना होगा के। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, हो गया। तो हमारा क्या निकल के आया, ये आया हमारा रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रो को ऐसे डिनोट किया है। दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तब एक और बात है। ठीक है, हमारा कापा आ गया, कापा तो आना ही था। ठीक है, के क्या है हमारा, कापा, KAPPA हमारा कापा। ठीक है, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू कापा A/L, मतलब रो की जगह हमारा क्या लिखा जाएगा, कापा। दैट इज क्लियर। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो हम इसको कैसे मेज़र करेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टेंस तो हमें पता चल गया, कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों। हमारा कंडक्टिविटी होता है द कंडक्टेंस सोन्स बाय बच्चों 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस एरिया कंडक्टिंग बाय कंडक्टर, ठीक है। वो होती है हमारी कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, द कंडक्टेंस सोन्स बाय 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस एरिया कंडक्टिंग कंडक्टर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप कहोगे कंडक्टेंस का बच्चों एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों G इज इक्वल टू हमारा हो गया साइमन, इसको हम एस से डिनोट करते हैं ना, साइमन को एस से डिनोट हो गया, ठीक है। और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ओम्स पर मीटर, ओम्स के ऊपर -1, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और है, कापा को कैसे लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू साइमन मीटर पर सेकंड, ये हमारा कापा हो गया, ठीक है। ये हमारा कापा, ये हमारा कंडक्टेंस, ठीक है, साइमन एस, और इसको हम ओम्स पर सेकंड भी लिख सकते हैं और कापा को हम साइमन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। दैट इज़ क्लियर बच्चों। मैंने 2 चीज़ बताई, रेजिस्टेंस बता दिया, कंडक्टेंस बता दिया। बहुत ही इजी ट्रिक के अनुसार मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में उतारो, ठीक है, और उसको समझो। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप है बच्चों हमारा कंडक्टिविटीज़ ऑफ सम मटेरियल एट 298 केल्विन, ठीक है। जो भी हमारा कंडक्टर है या उसकी कंडक्टिविटी है वो एक टेबल के रूप में बच्चों शो की गई है एनसीईआरटी की बुक में। तो बच्चों मैंने यहाँ सीधे ही आपको टेबल बना दी है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे कंडक्टर्स हैं, मतलब सोडियम की जो हमारी कंडक्टिविटी है उसको हम कैसे लिख सकते थे, साइमर मीटर पर सेकंड लिखते थे, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो हमारी देखो यहाँ 10 की पावर 3 कितनी ज़्यादा है, मतलब इसकी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, और यहाँ बच्चों इसकी इंसुलेटर मतलब इसकी पावर कितनी कम है, किससे 10 की पावर 3 से इसकी पावर कितनी कम है। हमें बच्चों ये वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा। इसके अनुसार कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ये हमें बस एक बेसिक के रूप में टेबल को याद करना पड़ेगा जब हमारा टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन के ऊपर हो, ठीक है। यहाँ हमारा सोडियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, और इंसुलेटर में बच्चों हमारा ग्लास है, टेफ्लिन। क्या इसमें कब होता है टेफ्लिन का यूज़, मतलब बच्चों हमें पोलर नॉन पोलर के टॉपिक के अंदर यूज़ किया जाता है, डायमंड है, ठीक है। अब एक्वा सॉल्यूशन से पहले बच्चों हमारा सेमीकंडक्टर है, जो हमारी इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, ठीक है। और हमारा जो एक्वा सॉल्यूशन है प्योर वाटर में उसमें कितना HCl है, कितना KCl है, कितना NaCl है, वो सब बातें इस टेबल के अनुसार बच्चों बताई गई हैं। आपको ये अपने नोटबुक में उतार लो, ठीक है। न्यूमेरिकल करते समय आप इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हो या इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक चला हुआ है बच्चों हमारा कंडक्टर, ठीक है। हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। ओके बच्चों, टॉपिक है बच्चों हमारा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है बच्चों वो हमारा मेटेलिक कंडक्टर है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर मेटल के कंडक्टर हो। मैंने आपको टेबल दिखाई थी, वहाँ मेटल थे, मतलब सोडियम था, सिल्वर था, गोल्ड था, पोटासियम था, ठीक है। वो क्या थे, वो सारी चीज़ मेटल थे, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो बच्चों वहाँ क्या होगा, हमारा मेटेलिक कंडक्टर आर गुड कंडक्टर, ठीक है। 1.1 और था हमारा, मेटेलिक कंडक्टर आर
गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर होता था, ठीक है, गुड कंडक्टर। और इसके थर्ड पॉइंट क्या बनता था हमारा मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, इवन इन सॉलिड और इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म में हो, ठीक है, मोल्टन फॉर्म के अंदर हो। जो हमारा बच्चों मेटेलिक कंडक्टर है वो क्या है एक्चुअली, एक तो सॉलिड के फॉर्म में हो, इवन सॉलिड के फॉर्म में होना चाहिए, या एक एक्वस या मोल्टन फॉर्म के फॉर्म में होना चाहिए। तो आगे और मोल्टन फॉर्म में होता है, ठीक है, क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। गुड कंडक्टर होता है इन सॉलिड और एक्वस मोल्टन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ना बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण बच्चों जो हमारा मेटेलिक है, जो हमारा मेटेलिक क्या करता है, मेटेलिक बॉन्डिंग दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होंगे, जब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मैंने बच्चों सॉलिड स्टेट के चैप्टर जो मैंने कराया था उसके अंदर बच्चों मेटेलिक कंडक्टर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मतलब एक हमारा आयरन था, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, एक समुंदर सा बना गया था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, एक मेटल प्रेजेंट हो नहीं सकता, मतलब बहुत सारे मेटल प्रेजेंट थे, मेटल के ऊपर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। वो सारी बातें बच्चों मैंने मेटेलिक कंडक्टर के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए बच्चों आपको मेरा मेटेलिक कंडक्टर का वीडियो देखना पड़ेगा, किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। हमारा मेटेलिक कंडक्टर है उसके ऊपर बच्चों मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये मैं पहले आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर में बच्चों कुछ आयरन होते हैं, आयरन को हम कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। कर्नल्स का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस प्लस में इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा आयरन है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक आयरन तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे आयरन इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। अगर आयरन है सभी जगह तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ एक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर बन जाएगा, मतलब विशाल सा एक बर्फ़ का एक ऐसा समुंदर बन जाएगा, उसको हम बच्चों बोल सकते हैं सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जो समुंदर के ऊपर जो बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। ये तो बस आपको एक समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। जो इसके मेटेलिक कंडक्टर के बच्चों कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से मतलब इसमें क्या क्या काम आते हैं। एक तो आता है हमारा नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। दूसरा साइज ऑफ मेटल, मतलब जो आयरन का साइज कितना होगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा बच्चों हमारा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चौथा हमारा है टेम्परेचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा टेम्परेचर है, मैंने आपको बताया था मेटेलिक कंडक्टिविटी हो गई तो बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। कंडक्टिविटी को बच्चों मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कापा, ठीक है, दैट इज़ क्लियर। एक और पॉइंट है बच्चों, हमारा मेटेलिक कंडक्टर को हम बोल सकते हैं बच्चों सुपर कंडक्टर, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो सुपर कंडक्टर होता है बच्चों दी हैव जीरो रेजिस्टिविटी। जो इसकी सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो और इसमें और क्या चीज़ ऐड की गई है, जो इसका मेटल है, मेटल का मतलब जो एलॉज है वो कैसा बिहेव करते हैं, हैज़ ए सुपर कंडक्टर बट एट 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर। जीरो क्या मतलब, ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब जो ये है ना, ये एवरेज टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है। बल्कि जब सुपर कंडक्टर इसमें
टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर ये सुपर कंडक्टर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साइंस में बच्चों बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो नाउ ए डे मेटल ऑक्साइड और सर्मिनिक पॉलीमर ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा मेटल ऑक्साइड है सुपर कंडक्टर एट कितना टेम्परेचर पर करेगा, 150 केल्विन के ऊपर ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, ये तो बस एक बार पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बच्चों। फर्स्ट जो हमारा टाइप था वो था हमारा मेटलिक कंडक्टर। ठीक है, और उसमें एक सुपर कंडक्टर भी होता है। सेकंड हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा टाइप है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या होता है ये भी बच्चों मैंने सॉलिड स्टेट के टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं एक बार ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने यहाँ जितने भी इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की थ्योरी थे, फैक्टर थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है ना वो एक्चुअली प्योर वाटर में होता है। ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसका जो कंसंट्रेशन होता है ना वो 10⁻⁷ मोल्स मीटर के हिसाब से इसका कंसंट्रेशन लिया जाता है। ठीक है, H पॉजिटिव मतलब हमारा कैटायन और एनायन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बच्चों एक और कंडीशन आती है, जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट होता है, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रोवेटी ओनली देन दी हैव फ्री आयंस। ठीक है, जब ये कंडक्ट होते हैं ना तो ये बहुत ओनली क्या करते हैं, हमेशा फ्री आयंस में कंडक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो अब कंडक्टिविटी करेंगे तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री आयंस ऑफ कंडक्टिविटी को मैंने यहाँ कापा लिख दिया, इज़ ए वेरी लेस। ठीक है, जितने ज़्यादा वेरी लेस अमाउंट में प्योर आयंस कंडक्टिविटी करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वेरी लेस कहलाएंगे। ठीक है, जब इसकी कंडक्टिविटी वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी, जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तब प्योर वाटर ऑफ एक्टिंग सम इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे। ठीक है, अगर सम इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे तो क्या होंगे, हैज़ इलेक्ट्रोलाइटिक्स आर द एडिड इन वाटर दिस डिसोसिएटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर वाटर को ऐड किया जाएगा तो वो वाटर क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब खुद डिसोसिएट हो जाएंगे जब पॉजिटिव मतलब कैटायन और एनायन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, दी फ्री आयंस आर एलिवेबल ऑफ कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेज। ठीक है, जब उसके फ्री आयंस में क्या होंगे, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो बच्चों इसके बेसिक बात थी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना उसका फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब ये कितने प्रकार में इसका यूज़ किया जाता है, इसके फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर होंगे बच्चों कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इसका नेचर कैसा होगा। हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि लो इलेक्ट्रोलाइज होता है, हाई इलेक्ट्रोलाइज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है, साइज ऑफ आयंस, इसका साइज कितना होगा, कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइज क्या होगा। रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। कंडक्टिविटी को मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कंडक्टिविटी को मैंने यहाँ कापा से यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आर बैड कंडक्टर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है ना वो बैड कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म बट बिटवीन गुड कंडक्टर इन ए एक्वस और मोल्टन फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है, एक्वस ऑफ मोल्टन फॉर्म के इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने बच्चों कुछ बेस पढ़ा है। ठीक है, बेसिक के बारे में सीखा है। कल के लेक्चर में बच्चों हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बनेगा, ठीक है, उसका मेज़रमेंट कैसे होगा वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, आप इसको अच्छे से नोटबुक कर लो। हाँ, एक बात और, जो इसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो 3.5 × 10⁻⁵ साइमर मीटर पर सेकंड होती है। ये आप ध्यान रखना इसकी वैल्यू को। किसकी? कंडक्टिविटी को मैंने यहाँ क्या लिखा है? कापा। दैट इज़ क्लियर। ओके, यहाँ आप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप 1 बाय 1 अपनी नोटबुक में उतारो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इसका बेल आइकन दबाओ और वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।